गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। और ये सुबह सुबह मैं आ गई नहा धो के किचन में। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। 8:30 बजे तक उनको तैयार करके भेजना है। तो जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी बिठा के मैं जाऊँगी, पूजा करके आऊँगी क्योंकि सुबह का काम बहुत झमेला होता है। क्यों ड्यूटी जाना होता है इनको 8:30 बजे तक। सब्ज़ी रोटी बना के तैयार करके देना पड़ता है। फिर घर का काम रहता है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बहुत कुछ काम रहता है। और फिर छोटे बेटे को जाना था कॉलेज, वो भी निकल गए जल्दी। ऐसे करके सुबह का बहुत झमेला होता है। फिर भी इस झमेले के बीच में अपना कहाँ टाइम निकाल के काम करना पड़ता है। तो मैं अभी जाऊंगी पूजा करने के लिए। इससे पहले मैं आटा गूंद के रख देती हूँ और सब्जी बिठा के मैं जाऊंगी, पूजा करके आऊँगी। तो ये सब्जी थोड़ा सा हो गया, मैं बिठा दिया। और ये थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। पपीता काटा था सुबह, तो देखा पपीता आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है। तो उसी आधे को लेकर और थोड़ा मिक्स करके सब्जी डाल के फिर मैंने सब्जी बना दिया। अभी मैं पूजा करके आऊँगी। पूजा करते टाइम भी बहुत टाइम लग जाते हैं। इतना सारा बर्तन, फिर फूल उठाना, फिर और उसका साफ़ सुथरा करना, ऐसे करते करते पूजा के कमरे में भी बहुत सारा टाइम चले जाते हैं। तो फिर भी जल्दी जल्दी करके पूजा करना पड़ता है क्योंकि सुबह का काम ही है। नहीं पूजा करूँगी तो फिर रह जाएगा। तो फिर मैं पूजा करके आके फिर सब्जी थोड़ा देखा तो हो गए। अभी फिर रोटी भी बना दूंगी फटाफट करके। देख एकदम जैसे मशीन जैसे काम करना पड़ता है। फिर ये निकल जाने के बाद फिर ससुर जी को खाना दूंगी, दोपहर का खाना बनाऊंगी। फिर ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो फिर मेरा थोड़ा हाथ का काम हल्का हो जाता है क्योंकि टाइम में भेजना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम पे भेजना पड़ता है। फिर इसके बाद मैं ये डोगो को दवाई और दूध पिला दूँगी। थोड़ा टाइम लगता है, क्यों 20 मिनट तो लग ही जाते क्योंकि खाने के पहले दवाई है, खाने के बाद दवाई है। तो थोड़ा रुक रुक के देना पड़ता है। तो पहले खाने से पहले दवाई दे दूँगी, फिर उसको दूध बिस्किट खिला के फिर उसको दूसरा दवाई दूँगी। तो उनको दवाई और दूध खिला के मैं थोड़ा नाश्ता करके फिर दोबारा बैठी थी। फिर डॉगों को दवाई खिला के मैं थोड़ी देर उधर बैठे बैठे फिर अपना काम किया। गया अभी ऑफिस चले गए और सभी का नाश्ता पानी हो गए। मैंने भी नाश्ता कर लिया। और ये मेरा डॉगो को दवाई खिलाना था। खाने से पहले दवाई है, फिर खाने के बाद दवाई है, वो पिला दिया। और थोड़ा दूध बिस्किट फिर पिला दिया उसको क्योंकि और ठोस खाना थोड़ा नहीं खाना चाहते हैं। तो इसलिए उसका खाना भी हो गया। अभी थोड़ा करूँगी, मैं मशीन में कपड़ा रखा है, वो मशीन में कपड़ा धोऊँगी। और एक सासू माँ उस दिन आए तो एक साड़ी रख के गए थे, उसको धोऊँगी। और फिर कल 2 ब्लाउज काट के रखे हैं, अगर टाइम होता है तो उसको सिलने बैठूँगी क्योंकि अभी दोपहर का खाना भी बनाना है। अभी क्या खाना बनते हैं, सब तो निकल गए। अभी खाना बनाऊंगी। काम तो जैसे लगता है ख़त्म भी नहीं होता, जितना भी दिन भर करते रहो और अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करो। कोई काम के लिए भी लोग नहीं मिल रहे। अभी सर्दी आ गए तो थोड़ा कमर का दर्द भी शुरू हो गए क्योंकि इतना सारा ऑपरेशन के बाद शरीर भी ठीक नहीं रहता है। थोड़ा जल्दी जल्दी सुबह भागे भागे काम करना पड़ता है। और पोछा तो मैं शाम की तरफ ही लगाती हूँ, नहीं तो दोपहर को काम करते करते टाइम मिलते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ।
अभी और क्या काम है देखती हूँ। काम तो बहुत है। बेटा बोल रही थी मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी तो कुछ काम नहीं है, रेस्ट कर लो। रेस्ट कहाँ होगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना काम। ये एक बनाते बनाते इसको रख दिया था, फिर इसको कंप्लीट कर थोड़ा बैठूंगी, अभी बैठ के इसको कंप्लीट करूंगी। एक पहले बनाया था और एक बनाऊंगी, तो इसको कंप्लीट करूंगी। ये साड़ी, पुराने साड़ी का टुकड़ा था तो उससे बनाया था, तो इतना बना है और थोड़ा बनाऊंगी। ऐसे ही काम ले लेती हूँ, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में काम रह जाते हैं, फिर सामान भी फैल जाते हैं। फिर और एक ऐसे ही थोड़ा बहुत कपड़े थे, उससे एक पैर पोंछने वाला उधर बना के रखी, उसको सिलना है। मशीन में जब बैठूंगी तब सिलूँगी। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठे बैठे। अच्छा भी लगता है, लेकिन काम काज के चक्कर में ये सब करने को टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग, मेरे हस्बैंड जब बाहर थे, फौज में नौकरी करते थे, तब हम लोग सभी इकट्ठा बैठ के कितना काम करते थे। तो अभी लाइट चले गए थे तो मैंने पर्दा हटा दिया, फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी। और ये खिड़की खोल के नहीं रखते हैं, बहुत धूल मिट्टी आते हैं। सामने गैराज है ना, तो बहुत उसका काला काला आते हैं। तो मैं जो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड जब बाहर नौकरी करते थे, हम सरकारी क्वार्टर में थे, तो उधर क्या होते थे, जैसे हस्बैंड निकल जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम मिल जाते थे। तो उसके बीच में हम लोग कुछ सीखने जाते थे या घर में कुछ बनाते थे, बहुत सारा। और मैंने बैठे बैठे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, किसी दिन मैं अपना बॉक्स खोल के दिखाऊंगी, इतने सारे स्वेटर बनाए हैं। तो सभी देख के सोचते हैं। और बहुत सारे स्वेटर इसको उसको दे भी दिया बना के, और अपने लिए बनाई हूँ, बेटे के लिए, बच्चे के लिए, तो सबके लिए बना के रखी हूँ। उधर टाइम भी मिल जाते थे, क्योंकि टाइम सब उधर एडजस्ट होके रखे थे ना, कि सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर उससे पहले ही सब जितना काम, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो थोड़ा टाइम भी मिल जाते थे। फिर उसके बीच में हमारे वेलफेयर वगैरह चलते थे, तो उधर बाहर आना जाना। फिर किसी किसी दिन हम लोग लेडीज़ मिल के भी थोड़ा मार्केट निकल जाते थे, चाहे कुछ भी ओकेज़न हो, सभी मिल के निकल जाते थे। बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही चीज़ हम कहीं मिस कर रहे थे ना। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो घर बैठे बैठे, सामने एक फ्रेंड नहीं मिले तो क्या हुआ, कम से कम सोशल मीडिया में आके फ्रेंड मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया। वैसे यूट्यूब के लिए तो इतना मेरे को आइडिया नहीं था। फिर बच्चों ने कुछ बोला कि मम्मी कुछ करो, आप बिजी रहोगे तो अच्छा है। मतलब बिजी रहना, एक पूरे दिन काम करते रहो, वही बोरिंग वाला काम। फिर अपना भी कुछ होना चाहिए ना, कि अपने लिए कुछ कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये किया। तो पहले तो वीडियो बच्चे ने थोड़ा सा करके दिया था, मतलब कैसे क्या करना है। मुझे तो इतना कुछ नहीं आते थे, लेकिन फिर बीच में मैं रोज़ वीडियो बना तो लेती थी, लेकिन वीडियो एडिट करना, थंबनेल लगाना, मुझे कुछ नहीं आ रहे थे। तो मैं मतलब बहुत परेशान हो जा रही थी। फिर दोनों बच्चे को जब टाइम मिलते थे, उन लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है कि थोड़ा टाइम मिलते, तो फिर उन लोगों से पूछ पूछ के मैंने थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, सीख भी जाऊँगी। मुझे सीखने की बहुत इच्छा है, तो सीखना तो मुझे पड़ेगा ही। जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे हो रहे थे ना, जैसे कि ऐसे ही, जैसे मन में कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे थे शायद मैं कर नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर सोचती थी नहीं, करूँगी मैं। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, जितना सीखो सीखते ही जाओ। जितना उम्र भी हो जाए तो सीखने की कमी नहीं है।
तो चलिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गप्पे लड़ा लिए। ये मेरा देखिए, ये पैर पोंछने वाला फूट मैट बन गए। देखिए अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना ज़रूर। फिर दोपहर को आप लोगों को दिखा नहीं पाई। दोपहर को ऐसे ही हल्का फुल्का मैंने वेज बिरयानी टाइप के बना लिए थे, फिर इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम था तो मोबाइल ऑन नहीं किया। फिर शाम को ये जो होता है ना तार का, वो अंदर का जो रहता है, जैसे नारियल का निकलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था तार का, फिर उसी से मैंने थोड़ा सा ऐसे गुलगुले टाइप के बनाए थे मालपुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। पूरा दिन का तो देखा ही, बहुत कहानी भी सुनाया आप लोगों को। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूरी है करना, तो हमें भी कुछ कर दिखाना है, तो आप लोगों के साथ मिलेगा तो कुछ करके ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।